Good morning, dear students. Today, in this chapter line and angles, we will discuss some problems which are based on parallel line and transversal in NCERT 6.2. After that, I give you some questions which are based on same topic. So let us discuss the problems. So here we can say that in first question, figure 6.28. Find the value of x and y and represent that lines will be parallel. Lines means AB and CD क्या हमारी parallel है. सबसे पहले हम x और y फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और अगर हम x और y फाइंड कर ले और हम ये दिखा दें कि x और y दोनों आपस में इक्वल है तो हम कह सकते हैं लाइन पैरेलल. क्यों? क्योंकि x और y जो रिलेशन बनेगा कैसा बनेगा, हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बनेगा. तो यहाँ पे अगर हम y और 130 को देखें, ये देखिए y और किसको 130 को, तो आप देख सकते हैं कि y और 130 के बीच का रिलेशन कैसा है, वर्टिकली अपोजिट. तो यहाँ हम कह सकते हैं डायरेक्ट y इज इक्वल टू 130 डिग्री बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल. और अगर ये आप देखो फिगर में ये, तो ये कितना बन रहा है, एक लीनियर पेयर है. तो 50 और जो x का रेशियो है वह कितना बन रहा है 180. क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल. ऐसा हो सकता है. यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई 130. हम इसको मान लिए 1, इसको मान लिए 2. तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से डेट फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिला कि x और y दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल. और अगर इक्वल हो गए तो आप देखो ऐसा फिगर बना जहाँ पे ये क्या है x और यहाँ क्या है y है. तो इनका रिलेशन कैसा हुआ, रिलेशन इनका जो हुआ वो हुआ रिप्रेजेंट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो यहाँ से कह सकते हैं सो AB पैरेलल CD. मैंने बताया था आपको इससे पहले वाली वीडियो में कि अगर हमें लाइंस को पैरेलल दिखाना है तो दो केसेस हमेशा रखना. पहले तो दो केसेस, या तो करस्पॉन्डिंग इक्वल दिखा दो या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिखा दो, लाइन पैरेलल हो जाएंगी. नहीं तो फिर इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना आ जाए 180 डिग्री आ जाए, तब भी हम कह सकते हैं लाइन हमारी क्या होगी पैरेलल होगी. इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, फिर से देखो हमने फिगर लिया यहाँ पे, ठीक है, फिगर लिया हुआ है. अब इस फिगर को ध्यान से देखिए. इस फिगर में क्या है, जो जो चीज़ें दी गई पहले हम उस पर डिस्कस करते हैं. क्या दिया गया है, AB किसके पैरेलल CD के. AB इज पैरेलल CD. और क्या दिया गया है, CD इज पैरेलल AB. तो अगर इन दोनों को हम रीड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, AB पैरेलल CD पैरेलल AF. ऐसा मिल सकता है. और हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, यस की वैल्यू. यहाँ पे एक रिलेशन दिया y और z का रिलेशन कैसा है 3:7 एंड y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7. तो यहाँ से एज्यूम कर ले, लेट अस एज्यूम दैट y की वैल्यू कितनी 3 एंड z कितना हो गया 7 है. अब यहाँ से अपना हम पहला केस अप्लाई करते हैं. केस फर्स्ट में हम ले रहे हैं CD किसके पैरेलल, ध्यान से देखिएगा, CD इज पैरेलल टू EF. ठीक है, CD EF पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल ये इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. ऐसा हमने ले लिया. जब ऐसा लिया तो यहाँ कितना बन रहा है y और यहाँ कितना बन रहा है z. तो थोड़ा इसका इस ट्रांसवर्सल हमने एक नाम दिया P और Q, और जिस दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट को हमने नाम दे दिया मान लो R और क्या दे दिया S. तो यहाँ ध्यान से देखो जो CRP बन रहा है एंगल, और ये जो एंगल बन रहा है DRS, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं इक्वल. क्यों इक्वल हो रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो हम कह सकते हैं कि DRS की वैल्यू भी कितनी हो गई y. अब y और z का रिलेशन कैसा है, ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये एक ही साइड पे लाई कर रहे हैं. और हम यहाँ से कह सकते हैं कि
पी क्यू हमारी जो ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि वाई और जेड का सम कितना होगा 180, एंगल लाई ऑन द सेम साइड, दिस इज एंगल इज नोन एज को इंटीरियर एंगल। वाई की वैल्यू कितनी हमने यहाँ से अज्यूम किया 3a और जेड की कितना किया 7a, तो यहाँ से कह सकते हैं 3a प्लस 7a 180, ए की वैल्यू कितनी आ गई 18, हमें ए मिल गया। जब ए मिल गया तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो वाई है वह 3 × 18 कितना होगा 54, और जेड है वह 7 × 18 126, ऐसा हो गया। अब हम बात करते हैं यक्स की वैल्यू फाइंड करना, तो फिर से हम अब इस फिगर पे रीड करते हैं, ये ए बी और ये क्या है सी डी, और यही पी क्यू जो मैंने यहाँ से लिया था, यहाँ पे पी और मैंने यहाँ क्या मान लिया था क्यू, ये क्या है ट्रांसवर्सल है, तो कह सकते हैं जो एक्स और वाई का रिलेशन होगा वो क्या होगा, फिर इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पहले हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगेन हम यहाँ से यूज कर रहे हैं, या फिर हम यहाँ से लेते हैं केस नंबर, ए बी किसके पैरेलल सी डी के, एंड पी क्यू इज क्या है ट्रांसवर्सल। ये मैंने नेम अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करने इजी वे में सॉल्व हो जाए और आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे नेमिंग लिया हुआ है। एक्स और वाई का सम हम फिर से देखते हैं कितना हो रहा है 180, बिकॉज एंगल हैज बीन फॉर्म्ड को इंटीरियर एंगल, और y की वैल्यू कितनी होगी 54, तो x कितना हो जाएगा 180, इसको ट्रांसपोज किए और यहाँ से हमें मिल गया रिजल्ट किसका x का। तो आप देख सकते हैं कि हमें x की वैल्यू भी मिल गई, कितनी मिल गई 126। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फिर यहाँ से केस क्या दिया गया है कि इन द फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, एंगल जी ई डी, ये एंगल जी ई डी कितना है 126 है। क्या फाइंड करना है, ए जी ई जी एफ और एफ जी। तो सबसे पहले हम गिवन की बात करते हैं। गिवन में क्या है, ए बी किसके पैरेलल सी डी के, ए बी किसके पैरेलल सी डी के, और हम कह सकते हैं कि ये जो जी ई है वह ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव हो रहा है, क्योंकि ये इसको 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो जी ई इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। जी क्या हमारी ट्रांसवर्सल है, ऐसा हम कह सकते हैं। और जब अगर ऐसा होगा तो आप इस फिगर को देखो, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक जेड का शेप बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ए जी ई किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल जी ए डी के, क्यों इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ऐसा होगा तो ए जी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 126। यहाँ से हमें हमारा एक आंसर मिल गया, और वो क्या मिल गया, ए जी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, ए जी हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर लिए। अब हम किस पे बात करते हैं, सेकेंड एंगल हमारा क्या है जी ई एफ। तो जो जी ई एफ है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जी ई, जो ये जी ई एफ है, हम इसको ध्यान से देखते हैं। ये एंगल हमारा क्या है जी ई डी, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई 126, एंड जी ई डी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जी ई एफ प्लस एफ ई डी। फिगर से कह सकते हैं, फ्रॉम फिगर एंगल जी ई डी कितना है 126, ऐसा है। और जी ई डी द कॉम्बिनेशन ऑफ जी ई एफ प्लस एफ ई डी इज इक्वल टू कितना 126। और जी ई एफ की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इसको हम यहीं पे ऐसे लिख देते हैं जी ई एफ, और एफ ई डी हमारा कितना है 90 इज इक्वल टू कितना 126। तो देन जी ई एफ 126 नेगेटिव 90, क्योंकि ट्रांसपोज करेंगे हम इस साइड, तो ये हो गया कितना आ गया 36। इसके बाद हमें क्या निकालना है एफ जी ई, तो हम अब एफ जी ई की बात करते हैं।
तो एफ जी ई निकालें, ध्यान से देखिए, एफ जी ई यानी हमें ये एंगल फाइंड करना है। ये लाइन क्या है, क्या है ये, लीनियर पेयर। यहाँ से कह सकते हैं ए जी एफ इज इक्वल टू कितना, 180 लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल, ऐसा हम कह सकते हैं ना, लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल। एंड इट द कॉम्बिनेशन ऑफ ए जी ई प्लस एफ जी ई, and we have find out the angle AGE is 126 plus FGE 180. तो FGE is equal to 180 negative 126, 10 में 6 किया आपको, 7 में 6 हो गया 5। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम FGE भी क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया और हम आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जिसे आपको ट्राई करना है एट योर वर्क। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें हमारे इसी एक्सरसाइज को हम और आगे फॉरवर्ड करेंगे। अभी हमने 6.2 पे क्वेश्चन नंबर 1 to 3 पे डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो में 4-5 पे डिस्कस करेंगे, कुछ हम आपको होमवर्क में देंगे। सो थैंक यू एवरीवन, गुड डे।